अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 15 तारीख है। ये मैं पेयर नंबर 4 के पास खड़ा हूँ, जिस पे मैंने कुछ मुरम्मती पैबंद लगाए थे और ये पैबंद 25 अक्टूबर को पिछले साल लगाए गए थे, क्योंकि दरमियान में से इसका तना जो था उस पर कुछ डैमेज था, तो उसको रिपेयर करने के लिए दो मुख्तलिफ़ वैरायटी के सायान लगाए थे। नाशपाती का ये पौधा, इस पे पहले से डोयन ड्यू कॉमस वैरायटी का पैबंद लगा हुआ है। इस पे मैंने दो पैबंद मज़ीद लगाए थे। एक ये है, ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है, और दूसरी तरफ ये है, ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी है। इसके अलावा अगर ऊपर जाएं तो इस नन्हे से पौधे पे मैंने हाल ही में एक और पैबंद भी लगाया है, और ये है रोटे विलियम्स वैरायटी। ये एक हरी भरी शाख काट के तो यहाँ पे पैबंद लगाया था। आप ये नन्ही मुन्नी कौंपलें देख सकते हैं। तो ये पैबंद कामयाब है, और इस वक्त इस पे 4 मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैबंद लगे हुए हैं, और जो इसकी ओरिजिनल इस पे पैबंद लगाया गया था उसका कुछ फल भी नज़र आ रहा है। तो ये तो थी अपडेट इन दो जो पैबंद मैंने लगाए थे इसकी मरम्मत करने के लिए, उनके बारे में। जो तरीका इस्तेमाल किया गया था उस तरीके को ब्रिज ग्राफ्ट भी कहते हैं, और ये अमूमन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ दरख्त के तने का कुछ हिस्सा, चाहे जंगली जानवर या किसी आंधी या किसी वजह से वो डैमेज हो जाए, और उसे बचाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें एक सायान के तौर पे लंबी शाख का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक हिस्सा जहाँ पे डैमेज हुआ है उससे नीचे उसका पैबंद लगाया जाता है। उसी शाख का बलाई हिस्सा से तना डैमेज हो चुका हो उससे ऊपर लगाया जाता है, और ये एक तरह का पुल का काम करता है। इसीलिए इसको ब्रिज ग्राफ्ट कहते हैं कि वो दरख्त को खुराक की सप्लाई बाहर लेके तो वो दरख्त को ज़िंदा रखता है, और वो जो पैबंद लगाया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ मिलके उसे मजबूत भी बना देता है और उस दरख्त को ज़िंदा भी रखता है। अभी हम आते हैं इस पे लगाई गई पट्टियों की तरफ। कुछ लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं कि पट्टियों को कब काटना चाहिए। तो पट्टियों की कटाई का जहाँ तक तल्लक है, हर जगह पे हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसका फ़ैसला करना चाहिए। कुछ जगहों पे ये भी इस बात का भी इन्हिसार काफ़ी इस अमर पे भी है कि आप पैबंद का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाते हैं। चंद तरीक़ों में 2 या 3 हफ़्ते के बाद अगर आप पट्टी खोल दें तो कोई अर्ज नहीं, और कुछ तरीके ऐसे हैं या कुछ पैबंद जो आप लगाते हैं तो उन्हें ज़्यादा देर तक पट्टी की ज़रूरत होती है। तो ये जब आपका पैबंद जब तक वो मजबूत ना हो जाए, पट्टी का रहना ज़रूरी है। अगर आपने पट्टी बांधते हुए थोड़ा सा ज़्यादा खींचा है
और ख़दशा इस बात का है कि वो पट्टी जो है वो धंस जाएगी उसके दरख्त के छिलके में, तो उसे एक दफ़ा काट दें और काट के दोबारा अगर पट्टी की ज़रूरत हो तो दोबारा भी बांधी जा सकती है। जैसा कि इस तरीके में मैंने महसूस किया है कि इस तरीके में ब्रिज ग्राफ्ट में ऊपर और नीचे चूँकि दो मुख्तलिफ़ जगहों पे पैबंद लगाए होते हैं, दरख्त की जो शाख बतौर सायान इस्तेमाल की जाती है उसमें थोड़ी बहुत टेंशन भी होती है। तो एक पट्टी मैंने इस जो बड उगा हुआ है उसके नीचे एक पट्टी बांधी थी पहले, और फिर इस पैबंद को मजबूत करने के लिए ऊपरी हिस्से पे पट्टी बांधी थी। और इस तरह के पैबंद पे अगर आप पट्टी को 6 महीने रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ पट्टी को इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि वो दरख्त के छिलके में धंस जाए और उसे कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन आप देखें कि क्या आपने जो पैबंद लगाया है उसे मज़ीद पट्टी की ज़रूरत है, क्या वो कमज़ोर है, क्या उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कि वो तेज़ हवा या आंधी के सबब वो टूट जाए। तो ऐसी सूरतों में ख़ुसूसन अगर आपने किसी बड़े तने के ऊपर साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाया है, तने की मोटाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर पट्टी वो 6 महीने या साल तक भी रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ पट्टी की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो पैबंद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो दरख्त का हिस्सा ना बन जाए और उसका कोई ऐसा ख़दशा ज़हन में ना हो कि वो किसी वजह से आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपने किसी बड़े दरख्त पे पैबंद लगाया हो तो वो बड़ी जल्दी चूँकि उसे खुराक मिलती है तो वो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो ऐसी सूरत में को संभलने का मौका दें, वो मज़बूत हो तो उसके बाद आप पट्टी काट सकते हैं। उसके लिए कोई 1, 2 या 3 हफ्ते या 3 महीने का नहीं, बल्कि ये चीज़ ज़हन में रखें कि क्या पैबंद को अभी पट्टी की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो पट्टी को रहना चाहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।